हेलो फ्रेंड्स, मिशन जॉब में आपका स्वागत है। आज हम लोग आईआरबी जीडी की बहाली देखेंगे। आईआरबी इंडियन रिजर्व बटालियन बम्पर पदों पर इसमें बहाली निकली है नहीं, निकलने वाली है। कहने का मतलब कह सकते हैं ये जनवरी 2023 में ही अनाउंसमेंट हो चुकी थी। इसका वैकेंसी आने वाला था, किन्हीं कारणवश यह नहीं आ सका, लेकिन अगस्त में ये प्रस्तावित है। अगस्त में इसका वैकेंसी आने वाला है। इसकी सारी प्रोसेस को हम लोग अभी से समझेंगे। इसमें कैसे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन जॉब्स अपडेट आएगा, जॉब्स अपडेट से संबंधित आएगा, वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो सबसे पहले इंडियन रिजर्व बटालियन यानी कि आईआरबी की जो वैकेंसी है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 20,000 प्लस पदों पर यह बहाली होनी है। अप्लाई ऑनलाइन की अगर बात करें तो यह अगस्त 2023 में प्रस्तावित है। अगस्त में यह नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। एक बात और ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, ऑल इंडिया वैकेंसी है, इसलिए कोई भी इसे अप्लाई कर सकता है। लास्ट डेट की बात करें तो 1 माह तक फॉर्म अप्लाई होगा। अगर अगस्त में आता है तो 30 दिन फॉर्म अप्लाई होगा। एज की बात करें तो 18 से 25 ईयर्स के कोई भी युवा इसे भर सकता है, किसी भी कैटेगरी के अगर हैं तो। एज रिलैक्सेशंस की बात करें तो ओबीसी में अगर आप हैं, ओबीसी से कंडक्टेड हैं, कह सकते हैं कि ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 वर्षों का जो छूट मिलता है यहाँ भी मिलेगा। एससी एसटी में है तो 5 वर्षों का यहाँ पे आप पर एज रिलैक्सेशंस मिलेंगे। आपके जो एज की गणना की जाएगी वो जनवरी 2023 तक ही की जाएगी, क्योंकि ये जनवरी 2023 की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये 10th पास इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। फी की बात करें तो 100 रुपया इसमें फीस लगने हैं अप्लाई करते समय। ये एग्ज़ाम फिक्स है और यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस को देने हैं। अगर आप एससी एसटी से बिलोंग्स करते हैं तो फिर आपको 1 भी रुपये फी के रूप में पेमेंट नहीं करने हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस को थोड़ा सा समझ लें। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले जो होगा वो फिजिकल होगा, पीएमटी एंड पीईटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड एंड पीईटी होगा। ये सबसे पहली प्रक्रिया होगी। उसके बाद रिटन टेस्ट होने हैं। इसकी सारी प्रक्रिया को एक एक करके आगे समझेंगे। रिटन, उसके बाद मेडिकल की प्रक्रिया और डीबी की प्रक्रिया होगी। मेडिकल अगर आप पास करते हैं तो डीबी आपका होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, या फिर पहले ये हो सकता है। मेरिट बनेंगे, उसके बाद ज्वाइनिंग की प्रक्रिया की जाएगी। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप समझ गए होंगे तो फिर हम लोग इसका सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न को समझ लें। अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, क्योंकि इसका जो फिजिकल है वो सिर्फ क्वालिफाई है, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो देने होंगे रिटेन में वो 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स यानी कि हर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स कैरी करेगा। टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। ऑनलाइन की प्रक्रिया होगी, ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे, क्योंकि सीबीटी यहाँ पे होने हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने हैं। एमसीक्यू फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कहने का मतलब है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में क्वेश्चन होंगे, नेगेटिव इसमें नहीं होगा, तो कोई भी 100 के 100 क्वेश्चंस बना सकते हैं। सिलेबस की बात करें तो थोड़ा सा सिलेबस पे नज़र डाल लें। तो सिलेबस में सबसे पहले आप हिंदी या फिर इंग्लिश, इसमें दोनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस होंगे, या हिंदी चूज करें या फिर इंग्लिश चूज करें। तो 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। जीडी की जो प्रक्रिया होती है लगभग सारी प्रक्रिया यहाँ पे की जाएगी, लेकिन इसका सिलेबस और ढंग जो है वो थोड़ा सा अलग है एसएससी जीडी से। मैथ की जो क्वेश्चंस होंगे वो 25 क्वेश्चंस होंगे और 25 मार्क्स के होंगे, ठीक है। और रीजनिंग की बात करें तो 25 क्वेश्चंस रीजनिंग होंगे जो कि 25 मार्क्स कैरी करेंगे। जीएस यानी कि जनरल स्टडी, जीके जिसको हम लोग कह सकते हैं, इसमें 25 क्वेश्चंस आपसे होंगे, पूछे जाएंगे 25 मार्क्स के। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, निगेटिव नहीं है, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका सिलेबस। फिजिकल की अगर आप बात करें कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, तो फिजिकल में फिजिकल स्टैंडर्ड हाइट आपकी 167 सेंटीमीटर, अगर आप मेल हैं तो, फीमेल है तो 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, ठीक है। अगर चेस्ट की बात करें तो ये मेल में सिर्फ मापा जाता है, मेजरमेंट होता है। मिनिमम में जो चेस्ट है वो 80 होना चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना होगा। पीईटी की बात करें तो रनिंग इसमें है, रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको पूरे करने होंगे, ये मेल का क्राइटेरिया है। 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में, ये फीमेल का क्राइटेरिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पे देखें, बहुत सरल भाषा में, आसान भाषा में आप इसे समझ जाएंगे
चाहे ये सिलेक्शन प्रोसेस के एक एक चीज़ों को हम यहाँ पे बताए हैं, जैसे कि फिजिकल आपका स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, पीटी कैसे लेगा, ये सारी चीज़ों। एग्जाम पैटर्न जो कि रिटेन होने हैं, तो एग्जाम पैटर्न आपका कैसा होगा, ये भी सारी चीज़ों को हम बता दिए हैं। क्वेश्चन 100 होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। सीबीटी एग्जाम्स होंगे, ऑनलाइन कंडक्टेड होंगे, एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, निगेटिव नहीं होंगे। इसका सिलेबस हम बता दिए हैं ताकि आप इजीली इसे पास कर सकें। 25 क्वेश्चंस के मैथ होंगे 25 मार्क्स के, 25 क्वेश्चंस के रीजनिंग होंगे 25 मार्क्स के। उसी तरह से जीके जीएस जिसे हम लोग कहते हैं 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के। हिंदी या फिर इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।